हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करूंगी। मैथ्स के क्लास में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग का चल रहा था क्लास नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो क्लास चल रहा था उसमें टोटली क्वेश्चन जो था हम लोग ने सॉल्व कर चुके थे। एक्सरसाइज आपका 2.1 का चल रहा था, जिसमें जिसमें हमने आपको नंबर नेम्स बताए थे। नंबर मतलब न्यूमरेशन से नंबर नेम कैसे करते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, एंड उसको कॉमाज मतलब कि कॉमा कैसे देते हैं नंबर के बीच में। इन सारे चीजों का डिस्कस पिछले क्लास में हो चुका है। और आज का जो क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है कि अगर आपको नंबर नेम दिया हो तो उससे आप न्यूमरेशन में कैसे लिखते हो, नंबर नेम से आप न्यूमरेशन में कैसे लिखते हो, इसी का क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो ये नंबर सिस्टम का जो क्लास चल रहा था उसमें आज आपको हम ये एक्सरसाइज आपका चल रहा था। ठीक है, एक्सरसाइज आपका चल रहा था 2.1 का चल रहा था, जिसमें ये आपका कंप्लीट हो चुका था और आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, जिसमें हम आपको इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाले थे और आपसे बताए थे कि इसको कैसे हम न्यूमरेशन में लिखते हैं, नंबर नेम से हम न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं, नंबर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसी को आज करना है सॉल्व। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको भी आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख ले इसका जो 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 1 करोड़ एंड 5 लिखना है आपको। क्या लिखना है, 1 करोड़ एंड 5 लिखना है। तो आप क्या करोगे, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे देगा, आप सबसे पहले आप क्या करना, इंडियन नंबर सिस्टम का रूल आपको पता है, करना क्या होता है उसमें सबसे पहले आपका होता है वंस, उसके बाद होता है आपका टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद होता है आपका लाख, 10 लाख, करोड़ और उसके बाद होता है आपका 10 करोड़ होता है। ठीक है, क्या होता है, 10 करोड़ होता है। इसी के सामने सामने आपको क्या करना है, इसको लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देखो 1 करोड़ की बात हो रही है, क्या है, 1 करोड़ की बात हो रही है। तो आप देखो करोड़ के सामने आपको क्या करना है, करोड़ के सामने आपको लिखना है 1, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद है आपका 5, 5 कहाँ लिखोगे, वंस के सामने आप लिखोगे 5, करोड़ के सामने क्या लिखोगे, करोड़ के सामने आप लिखोगे 1 और वंस के सामने लिखोगे 5। उसके बाद देखो 10 लाख वाला जगह जो है आपका, यहाँ पे लिखोगे 0, लाख वाले जगह पे 0, 10,000 वाले जगह पे 0, 1000 वाले जगह पे 0, 100 वाले जगह पे 0 एंड टेंस वाला जो जगह है आपका, वहां भी आप क्या करोगे, 0 ही लिखोगे। तो ये आपका क्या हो गया। अब आप इसको रीड भी कर सकते हो, इसको रीड करोगे तो क्या क्या रीड करोगे, 1 करोड़ 5, क्या हो जाएगा ये, 1 करोड़ हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बी नंबर क्वेश्चन पे। बी नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि 2 लाख, क्या लिखना है आपको, 2,05,000 एंड 10 लिखना है। 2,05,000 एंड क्या लिखना है, 10 लिखना है। तो 2 लाख की बात हो रही है तो आप क्या करो, लाख के सामने क्या करोगे, लाख के सामने आप लिखो 2। ठीक है, लाख के सामने क्या करोगे, लाख के सामने लिखो आप 2, 2,05,000 की बात हो रही है तो 1000 के सामने आप क्या लिखोगे, 1000 के सामने आप लिखोगे 5 एंड 10 की बात हो रही है तो 10 आपका हो जाएगा 10। उसके बाद देखो 10,000 वाला जगह आपका खाली है तो वहां पे 0 लिख दो, 100 वाला जगह खाली है तो वहां पे क्या करोगे, 100 वाले जगह पे भी आप 0 लिखो और 10,000 वाले जगह पे भी आप क्या करोगे, 0 लिखोगे। तो ये आपका हो गया 2,05,010। ठीक है, आप इसको क्या रीड कर सकते हो, 2,05,010 रीड करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सी नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका 4 का बी नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग किस पे आते हैं, हम लोग आते हैं अब सी नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 का सी नंबर क्वेश्चन देखो। 4 का जो सी नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 6 लाख, आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है 6,05,018 की बात हो रही है। 6
5018 की बात हो रही है। तो आप कैसे लिखोगे? इसको लिखने के लिए आप देखो, सबसे पहले क्या करो, लाख के सामने आप लिखो, लाख के सामने लिखो 6, मतलब ये आपका 6 लाख हुआ। 5000 है, मतलब 1000 के सामने आप लिखोगे 5। उसके बाद एंड 18 की बात हो रही है, तो 18 मतलब आपका 18 की बात हो रही है। 18 क्या होता है? 18 आपका 18 होता है। उसके बाद आप देखो 10,000 वाला जगह आपका क्या है? खाली है, मतलब इसके सामने 0 लिखो। 100 वाले जगह भी खाली है, तो उसके सामने भी क्या करोगे? 0 लिखोगे। तो ये आपका हो गया 6,05,018। आप इसको क्या लिख सकते हो? 6,05,018। अब आते हैं हम लोग डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। डी नंबर जो आपका क्वेश्चन है, उसमें आपसे कहा जा रहा है आपको क्या लिखना है? 10,50,02,001 की बात हो रही है। 10 करोड़ की बात हो रही है। तो आप देखो, करोड़ के सामने क्या करोगे? ये आपका करोड़ है, ये 10 करोड़ है, तो इसके सामने आप लिखो 1 और सी के सामने लिखो 0। तो ये 10 क्या हो गया आपका? 10 हो गया आपका 10 करोड़ 50 लाख की बात हो रही है। 50 लाख मतलब 50 आपका हो गया 50। 50 क्या हो गया? 50 लाख हो गया। 2000 की बात हो रही है, 2000 की बात हो रही है, तो आप क्या लिखोगे? 1000 के सामने लिखोगे 2। उसके बाद है आपका 2001 की बात हो रही है। क्या हो रही है? एंड 1 की बात हो रही है, तो यहाँ पे वंस वाले जगह पे लिखोगे 1। अब आप देखो, आपका क्या है? 10,000 वाला जगह खाली है, 100 वाले जगह भी खाली है और 10 वाले जगह भी खाली है। तो 10,000 के सामने आप लिखो 0, 100 के सामने लिखो 0 और 10 के जगह पे भी आप क्या करोगे? लिखोगे आप 0। तो अब आप इसको क्या रीड कर सकते हो? 10 करोड़ 50 लाख 2001। ठीक है, क्या हो गया? 10 करोड़ 50 लाख 2000 आपका हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ई नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको 1 करोड़ 9,09,002 लिखना है। 1 करोड़ की बात हो रही है, तो करोड़ के सामने आप क्या करो? करोड़ के सामने आप लिखो 1, तो ये आपका 1 करोड़ हुआ। 9 लाख की बात हो रही है, तो लाख के सामने आप लिखो 9। उसके बाद 9,000 की बात हो रही है ना, तो 1000 के सामने क्या करोगे? 1000 के सामने लिखोगे 9 एंड 2 की बात हो रही है, तो वंस के सामने क्या लिखोगे? वंस के सामने आप लिखोगे 2 लिखोगे। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे आपका 10 लाख वाला जगह खाली है, तो 0 लिखो। 10,000 वाले जगह पे 0 लिखो। 100 वाले जगह पे भी 0 लिखो और 10 वाले जगह पे भी क्या करोगे? 0 लिखोगे। तो ये आपका हो गया 1 करोड़ 9,09,002। 1 करोड़ 9,09,002 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये है आपका एफ नंबर क्वेश्चन पे देख लो। एफ नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें आपसे कहा जा रहा है आपको लिखना क्या है? 7 लाख। क्या लिखना है? 7 लाख लिखने की बात हो रही है, तो लाख के सामने आप क्या करोगे? लाख के सामने लिखोगे आप 7। उसके बाद 5,000 की बात हो रही है, मतलब 1000 के सामने आपको लिखना है 5। उसके बाद है आपका 55 की बात हो रही है एंड 55। 55 मतलब 55 हो गया। 55 क्या हो गया आपका? 55 हो गया। अब आप देखो, आपका 10,000 वाला जगह खाली है, यहाँ पे आप लिखो 0। 100 वाले जगह भी खाली है, तो वहां भी आप क्या करोगे? 0 लिखोगे। तो अब क्या हो गया? 7,05,055। इसको आप रीड करोगे तो क्या रीड करोगे? 7,05,055। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 4 का एफ नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 4 के जी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद एच नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इसका देखो, आप जी नंबर क्वेश्चन भी देख लो। जी नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है? इसमें आपसे कहा जा रहा है आपको क्या लिखना है? 8 लाख लिखना है। ठीक है, 8 लाख
10,511 की बात हो रही है, 8 लाख की बात है। लाख के सामने आप जाओ, उसके सामने आप लिखो 8। लाख के सामने क्या लिखना है आपको? लाख के सामने लिखना है आपको 8, मतलब 8 लाख हो गया। 10,000 की बात हो रही है, तो 1000 के सामने आप लिखो 1 और यहाँ लिखो 0। 10 आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो गया। 500 की बात हो रही है, तो 100 के सामने आप लिखो 5, तो उसके बाद हो गया आपका 511 की बात हो रही है, मतलब 1 आपका क्या हो जाएगा? 1 आपका हो जाएगा 11। अब आप इसको क्या रीड कर सकते हो? आप रीड करोगे 8,10,511, 8,10,511 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H नंबर 4 का H नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है आपको लिखने के लिए 8 लाख लिखने की बात हो रही है। 8,59,000, ठीक है, 8,59,000 एंड 1 लिखने की बात हो रही है। तो क्या करो, लाख के सामने आप लिखो 8, तो ये हो गया आपका 8,59,000 है ना, 59,000 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 9। 5 9 क्या होता है? 5 9 हो जाएगा आपका 59,000 हो गया। एंड 1 की बात हो रही है, तो 1 के सामने क्या लिखोगे आप? 1 के सामने लिखोगे 1, 100 के सामने लिखोगे 0 और 10 के सामने भी आप क्या करोगे? लिखोगे 0। 100 के भी सामने 0 और 10 की भी जगह सामने क्या करोगे? 0 लिखोगे। अब आप इसको रीड करो 8,59,001, ठीक है। तो ये था आपका नंबर नेम से नंबर में लिखना। तो न्यूमरेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। जब भी आपसे न्यूमरेशन में लिखने की बात करेगा, आप इसी तरह सबसे फॉर्मेट बना लेना। सबसे पहले वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और उसके सामने सामने जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखोगे। इससे आपको क्या होगा? थोड़ा सा इजी होगा लिखने में, ठीक है। जो जगह खाली होगा उसके सामने सामने आप क्या करना? 0 लिख देना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पे। कौन फॉर्म पे आते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को पूरे डिटेल में जानना है, ठीक है। मतलब ये जो कोई नंबर है उसको क्या करना है, जैसे पूरे मतलब विस्तारित रूप जिसको बोल सकते हैं उसमें जानने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये आपको नंबर दिए हुआ है, उसको आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको क्या करो? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखो। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताओ इस 1 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, आपसे पूछेगा इस 1 का आप एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे? यहाँ से रीड करोगे 1 10 100,000, मतलब 1 कहाँ पे आया? 1000 पे आया, तो 1 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा आप इस वाले 1 के बारे में बताओ, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो ये वाला 1 जो है इसको आप रीड करो 1 10 100,000 10,000 लाख, मतलब 1 लाख की बात हो रही है। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा? 1 लाख होगा। 1 लिख करके क्या करोगे? 5 बार लिखो आप 0 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है। क्या करोगे? 1 लिख करके 5 बार 0 लिखोगे तो ये आपका 1 लाख हो जाएगा, जो कि आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे आपसे कहेगा कि अब आप बताओ इस 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ, तो आप 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे? 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा आपका, पहले 3 लिखो, उसके बाद देखो 3 कौन से जगह पे जा रहा है? 1 10 100,000 10,000, 3 कौन सा जगह पे आ रहा है? 10,000 पे आ रहा है, मतलब आपको 30,30,000 की बात हो रही है, 30,000 की बात हो रही है ना। तो ये आपका हो गया 10,000, 1 10 100,000, 1 10 100,000 10,000, तो 3 कहाँ पे आया? 10,000 पे आ गया। जैसे ये 7 का आपसे कहेगा निकालने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे? 7 लिखोगे, और 7 कहाँ पे है? 1 10 100 वाले जगह पे है, तो आप क्या करोगे? 700 लिखोगे, 1 10 100, आपका क्या हो गया? 700 वाले जगह पे आ गया।
उसी तरह आपका 99 है, जिसमें से ये वाले 9 के बारे में अगर कह रहा है तो आप क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। उसके बाद देखो ये क्या है, वंस टेंस, मतलब ये टेंस वाले जगह पे, तो 9090 हो गया। और लास्ट का जो आपका 9 है वो वंस वाले जगह पे, तो आप सिर्फ 9 लिखोगे, जो कि यहाँ पे आपको लिख करके भी बताया गया है। 9, 90, 700, 1000, 30,000 और यहाँ पे आपका हो गया 1 लाख हो गया। तो इस तरह से क्या किया गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके आपको बताया गया है। अब आते हैं हम लोग इससे आगे नेक्स्ट आते हैं कि इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, वर्ड में इसको कैसे बोला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इसको देखते हैं। तो 1 क्या था, 1 लाख था, तो यहाँ पे आप देखो 1 लाख हो गया। 31,000 था, 31,000 हो गया। 799 था, तो 799 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन को क्या किया गया है, ये पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया, जो कि यहाँ देखो आप 1 लाख हो गया, ये आपका 30,000 हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, 700 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया गया है और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को भी क्या किया गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है आप इसको रीड करो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख की बात हो रही है। क्या हो रही है, 10 लाख की बात हो रही है ना। और यहाँ पे आपका करोड़ भी है, क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो इसमें क्या है, इसमें आपसे कहा जा रहा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 8 करोड़ हो रहा है आपका। 8 क्या हो रहा है, 8 आपका करोड़ है। 78 क्या है, 78 आपका लाख है। उसके बाद 68 क्या है, 68 आपका 1000 है। 365, 300 क्या है, 65 है, जिसको आप देखो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा गया है। 8 करोड़ 78 लाख 68,365, 365 में 6 कहाँ पे, टेंस वाले जगह पे और 5 वंस वाले जगह पे है। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, इसको आप देखो तो ये 8 कहाँ पे, 8 करोड़ हो जाएगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ पे क्या हो गया आपका 8 करोड़ हो गया। यहाँ पे है आपका 78 लाख। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो आपको 78 लाख मिलेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 68 लाख मिलेगा, और इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 365 आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको डिटेल में लिख करके भी बताया गया है। 8 करोड़ 78 लाख 68,365 लिख दिया है, जो कि ये आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। क्या किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। और आप यहाँ देखो जी, इसको आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में जो लिखा गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में जो लिखा गया है, इसको पूरा डिटेल में बनाया गया है, इसको नोटेशन करके बनाया गया है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरह इस सारे क्वेश्चन को क्या करना है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक चीज आप देखो कि अगर आपसे कहेगा क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म में जब भी आपसे कहेगा कि कोई नंबर का आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो इससे थोड़ा सा हम इजी तरीका बताते हैं आपको कैसे लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, थोड़ा सा इजी आपका बता देते हैं तरीका। ठीक है, तो इजी तरीका आपका क्या होने वाला है, जैसे कि अगर आपको कोई दे दे नंबर 8265834 है। ठीक है, क्या है, 345 है, और आपसे कहेगा कि आप क्या करो, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। क्या करो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, आपको पता है कि ये क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 8 कहाँ पे है, 8 आपका करोड़ पे है। उसके बाद 26 लाख पे है, ये आपका करोड़ पे है, ये आपका लाख पे है। 58,000 पे है, उसके बाद ये आपका वंस वाले जगह पे है, तो वंस वाले जगह पे है 345 है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 8
उसके बाद देखोगे कि जितने भी जो आपके अंक होंगे उतनी बार आप 0 लिखोगे। 8 लिखने के बाद जितना अंक होगा उतनी बार आपको क्या करना है, 0 लिखना है। तो 8 के बाद कितने अंक हैं, 8 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। ठीक है, कितने अंक है, 7 अंक है। तो आप क्या करो, 7 बार आप लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपका 8 करोड़। आप रीड करके भी देख सकते हो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये क्या हो गया आपका 8 करोड़ हो गया। फिर आप क्या करो, प्लस का साइन दो। उसके बाद आप देखो ये क्या है आपका 2 है। अब आपको 2 का लिखना है। तो 2 के बाद देखो 2 के बाद कितने अंक हैं, 2 के बाद अंक आते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो क्या करो आप 6 बार आप लिखो 0 1 2 3 4 5 6 बार आप लिख दो 0। तो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका 20 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 20 आपका हो गया 20 लाख। उसके बाद आप देखो, अब आपको क्या लिखना है, 6 का लिखना है। तो 6 लिख करके देखो जितना अंक है 1 2 3 4 5 अंक है, मतलब 5 बार लिखो आप यहाँ पे 0। क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 बार आप लिखोगे 0। ठीक है, उसी तरह अब 5 का लिखना है। अब क्या है आपका 5 है, तो यहाँ पे लिखो 5। उसके बाद देखो कितने अंक है 1 2 3 4 अंक है, मतलब क्या करोगे 4 बार आप लिखो 0। कितने अंक है 4 अंक है, मतलब 4 बार आपका 0 हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है आपका 8। 8 के बाद कितने अंक है, 8 के बाद देखो आप 3 अंक है 1 2 3 अंक है। तो क्या करोगे 3 अंक है, तो आप क्या करोगे 3 बार 0 लिखो। यहाँ पे क्या करोगे 3 बार 0 लिखोगे। फिर दो आप प्लस का साइन। अब देखो अब क्या है आपका 3 है, तो 3 लिखो। उसके बाद देखो कितने अंक है 1 2, मतलब 2 बार क्या करो 0 लिख दो। ठीक है, क्या करोगे 2 बार लिखोगे 0। उसके बाद आप देखो अब आपको क्या लिखना है 4 का लिखना है, तो ये लिखो आप 4। उसके बाद देखो कितने अंक है, 1 अंक है, मतलब 40 40। लास्ट में आपका आता है 5 जो कि वंस है। क्या है, वंस वाले जगह पे है आपका 5। तो इस तरह से आप क्या करो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। इसी तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अगर आपका इसका कहेगा कि आप वर्ड में इसको लिखो, तो वर्ड में भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 8 कहाँ पे है, 8 कौन से जगह पे आता है आपका, 8 आता है आपका करोड़ वाले जगह पे। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे 8। क्या लिखोगे 8 लिखो। उसके बाद 8 कहाँ पे है, करोड़ वाले जगह पे है, तो आप लिखो करोड़, 8 करोड़। उसके बाद क्या है आपका 26 लाख की बात हो रही है। क्या हो रही है, 26 लाख की बात हो रही है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 26 लाख लिखोगे। ठीक है, 26 लाख लिखने के बाद 26 लाख लिखने के बाद देखो ये जो 1000 वाला जगह है वो क्या है 5858। क्या बोलेंगे इसको 5858 बोलेंगे, जो कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 58,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 58,000 लिखेंगे। ठीक है, 58 लिखेंगे 1000। उसके बाद आप देखो, उसके बाद है आपका 3 4 5, मतलब 3 कौन से जगह पे है, 3 आपका है 100 वाले जगह पे। तो आप लिखना 300। क्या लिखोगे 300। 4 5 कहाँ हो गया 300। 4 5 आपका हो जाएगा 4 5 45। 300 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा आपका 45। 345 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हो। इसको क्या करोगे वर्ड में भी लिख सकते हो, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये आपका हो गया वर्ड में। ठीक है, तो आप इस क्लास में आपने क्या क्या सीखा, तो आपने सीखा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना एंड न्यूमरेशन, मतलब नंबर नेम से न्यूमरेशन में लिखना सीख गया।
ठीक है। तो ये दोनों क्लास हम लोगों ने कर चुके हैं। अब जो है आपका नेक्स्ट क्लास चलेगा सक्सीजर क्या होता है एंड प्रीडिसर क्या होता है, प्रीडिसर एंड सक्सीजर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका यही चलने वाला है। उसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ से, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में चलेगा एंड प्रीडिसर जो है वो, उसके बाद आप आ जाओ। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कंपेयरिंग करना, एक नंबर से दूसरे नंबर में कंपेयर कैसे करते हैं उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज का क्लास आपका यहीं तक होता है ओवर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी कुछ मतलब पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं सबका आप रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो एंड क्लास आप देखते रहो हमेशा, ठीक है। बाय।